नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 के लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को की माप को देशांतर कहते हैं, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है और तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। यानी कि यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 जो है वो राइट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए सूची को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 में दिया हुआ है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो कर्क रेखा जो होता है वो होता है आपका 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। यानी कि पहले का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा, बी का हो जाएगा आपका तीसरा और उत्तरी ध्रुव वृत्त को हम कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तर, यानी कि इस सी का हो जाएगा आपका चौथा और डी का हो जाएगा पहला। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी कि उपयुक्त जो सभी ऑप्शन हैं वो सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं? सुमेलित नहीं है, किस्सनी यानी कि सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा कथन है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक जो है वही सत्य है। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव को जो दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा होती है उसको हम देशांतरी याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं, या फिर वर्टिकल लाइन कहते हैं, या फिर देशांतर रेखा कहते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी भी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का जो आधार होता है वो होता है प्रमुख याम्योत्तर, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो होता है वो वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं, सही है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों सही, यानी कि इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पे विचार करना है। कथन ए कह रहा है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय, यानी कि जो ग्रीनविच लाइन है उसके पूर्व के जो स्थान है वहाँ का समय जो है वो ग्रीनविच समय से आगे होता है, बिल्कुल सही है। तथा पश्चिम के स्थानों का समय जो है वो पीछे होता है, ये भी सही है। कारण इसका कह रहा है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ये गलत है। क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि ऑप्शन नंबर कथन ए सही है और कारण जो है आर गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी जो है एक, पृथ्वी का जो शेप है वो सर्कल टाइप का है, यानी कि एक गोले के आकार का है। और एक गोले के आकार में जो है कुल टोटल कितनी डिग्री होता है? तो 360 डिग्री होता है। यानी कि जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री यानी कि घूमने में पूरा
पूरे दिन का समय लगाती है, यानी कि 24 घंटे का समय लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हम कह सकते हैं कि घूमती है, यानी कि 360 डिग्री जब घूमती है तो 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे का समय 360 डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री को हम जब 24 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमता है वो पता चल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में जब पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, तो जब हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 डिग्री घूमने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि 15 डिग्री को, 1 घंटे को जब हम 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में जो है पृथ्वी को कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ जाता है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो अभी आपने पढ़ा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 20 डिग्री में कितना मिनट का अंतर होगा, यानी कि 20 चौका 80, यानी कि 80 मिनट का अंतर होगा, या फिर 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस याम्योत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो भारत के 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्व, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो भारत का याम्योत्तर रेखा का जो, जिसको भारत का मानक समय माना गया है, ये रेखा जो है वो इलाहाबाद के नैनी ब्रिज या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और यह रेखा जो है 5 राज्यों को क्रॉस करती है। यानी कि ये जो लाइन है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये था आपका लेसन 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इस एनसीईआरटी के लेसन 2 से लगभग संभवतः यही 11-12 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो पेपर में आपके अभी तक देखने को मिले हैं, और यही क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है प्रश्न पत्रों में। यानी कि लेसन 2 में आपको लगभग 11-12 क्वेश्चन ही मिलेंगे।